मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हम और आप इसे डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। यानी मानव हाथी संघर्ष पर जो राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है दोस्तों सुरक्षा। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, सुरक्षा है। तो यह जो पोर्टल है वो किसने किया? जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, प्रकाश जावड़ेकर। इस बात को याद रखना दोस्तों। इस पोर्टल का जो मेन मकसद है वो क्या है? जैसे कि हर साल काफी सारे लोग, करीब करीब 400 से 500 लोग हमारे हाथी और मानव के संघर्ष में मर जाते हैं। हाथी और मानव का जो लड़ाई वगैरह, मतलब एक तरह से दुर्घटना हो जाती है हाथियों के साथ मानव और दोनों को मिलकर, तो उसमें करीब 400 से 500 लोग मर जाते हैं। तो इसको सुरक्षित करने के लिए, इस मृत्यु के आंकड़े को कम करने के लिए यह सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें जो आदिवासी होते हैं, आपको पता है छत्तीसगढ़ में काफी सारे आदिवासी जातियां पाई जाती हैं और आदिवासी लोगों के लिए यह योजना शुरू हुई है, आदिवासियों के विकास के लिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। इस बात को याद रखना दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में सीजी हार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था। सीजी हार्ट वो किस लिए था? तो होम डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था। इस बात को याद रखना। और छत्तीसगढ़ में एक नगर है नया रायपुर। नया रायपुर का जो नाम है वो अटल जी के नाम पर रख दिया गया है, अटल नगर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में ही अभी रक्षा सर्वे एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। रक्षा सर्वे एप्लीकेशन जो वहां की पुलिस ने लॉन्च किया था, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक अभियान चलाया था, स्पंदन अभियान। स्पंदन अभियान यह किस लिए था? जो छत्तीसगढ़ की राज्य की पुलिस है उसको डिस्टरबेंस से मुक्त करने के लिए। डिस्टरबेंस मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं लोग, तो डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन अभियान भी छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए लॉन्च हुआ था, डिप्रेशन के लिए। इस बात को याद रखना। और क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ से? तो छत्तीसगढ़ में के अंबिकापुर है एक जिला, अंबिकापुर। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खुला है। इस बात को भी याद रखना। गार्बेज कैफे कहां खुला है? तो छत्तीसगढ़ में। ये सारे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ से फैक्ट बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, जो सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस देश ने की है? तो पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की जो घोषणा की है वह मॉरिशस देश ने की है। इस बात को याद रखना।
मॉरिशस की जो राजधानी है वो है दोस्तों पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, उनका नाम है प्रविंद्र जगन्नाथ। क्या नाम है? प्रविंद्र जगन्नाथ। इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहां विकसित किया गया है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहां विकसित किया गया है? तमिलनाडु में। ध्यान रखना, तमिलनाडु। अब इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है वो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुआ है। इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक वाहन पार्क के द्वारा लगभग तमिलनाडु के 1.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसका मेन उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना भी है। और तमिलनाडु में हमें क्या क्या मिलता है? तो तमिलनाडु में चमड़ा केंद्र। चमड़ा केंद्र कहां स्थित है? तमिलनाडु में। ये बात याद रखना। यहाँ के सीएम है एडापट्टी। एडापट्टी के पलानीस्वामी। एडापट्टी के पलानीस्वामी। इस बात को याद रखना है। और गवर्नर है हमारे बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों राइटिंग समझ में ना आए तो मैं सन की सन बोल रहा हूं, नोट करते जाना। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे तमिलनाडु से हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस आईआईटी ने बीज गेंद विकसित की है? तो जो बीज गेंद विकसित जो की है वो आईआईटी कानपुर ने की है। याद रखना, कानपुर। आईआईटी कानपुर ने बीज गेंद विकसित की है। बीज की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। बीज की जो फुल फॉर्म है वो है बायो कंपोज्ड एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबल। ध्यान रखना, बीज की जो फुल फॉर्म है वो बायो कंपोज्ड एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबल। बीज का ये मतलब ये गेंद क्या करेगी? तो हमें अब क्या होगा, जो आईआईटी कानपुर के द्वारा गेंद बनाई गई है इसके द्वारा जब हम कहीं बीज डाल देंगे और इस गेंद को डाल देंगे तो इस गेंद में हमारी जो जितनी भी खाद वगैरह होती है वो सब उसी में होगी। हमें अलग से खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? और आसानी से हमारे पेड़ पौधे उगाएंगे। उसमें जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए वो सारे इस बॉल में होंगे। तो ये बीज है, बीज गेंद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? दोस्तों कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर? याद रखना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कम से कम 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, काफी सारे हमारी रक्षा जो डिफेंस से रिलेटेड जो वो होते हैं, गन वगैरह या तोप वगैरह जो बनाते हैं उनमें बहुत सारे पार्ट हमारे विदेशों से आयात होते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया? बैन कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे आत्मनिर्भर भारत बनने में सक्षम होगा। अगर ये पूछे तो किस मंत्रालय ने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। और हमारे रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लखनऊ। इसको भी याद रखना। राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र हमारा क्या है? लखनऊ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ट्रैफिक लाइट सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर जो महिला की आकृति लगाने वाला पहला राज्य है उसका नाम है मुंबई। दोस्तों इसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो समानता को बढ़ावा देने के लिए। इस बात को याद रखना। आपको पता है महिला और पुरुष में काफी टाइम से भेदभाव चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, पता नहीं कब तक। तो महिला और पुरुष की समान मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान समानता को बढ़ावा देने के लिए यह आकृति लगाई गई है ट्रैफिक सिग्नल पर। जैसे आपने देखा होगा हमारी 3 बत्तियां होती हैं, लाइट होती हैं, लाल, पीली और ग्रीन। तो उस पर किसी पर एक लड़की की आकृति बनाई गई है इस प्रकार से। अब बात करते हैं मुंबई से। तो मुंबई की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। विश्व का यहां पर अभी हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। इसके अलावा यहां पर रोजगार पोर्टल लॉन्च हुआ था रोजगार के लिए। दूसरा महापरवाना अभियान भी चला था। महापरवाना ये किस लिए था? महापरवाना पोर्टल ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए था। निवेश को बढ़ावा देने के लिए था। दूसरा यहाँ पर बाढ़ की चेतावनी के लिए भी एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम था आई फ्लोज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर से है। और इसने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। पर्यावरण मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया है? तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एग्जाम में पूछे कि किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, ये सारे करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीएम द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? तो पीएम द्वारा भी हाल ही में भारत को कचरा मुक्त घोषित करने के लिए एक अभियान चलाया है, उसका नाम है गंदगी मुक्त अभियान। नाम याद रखना, गंदगी मुक्त अभियान। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कभी किसी में गंदगी नहीं होगी ऑप्शन में, किसी में कुछ और नहीं होगा, तो आपको नाम याद रखना है गंदगी मुक्त अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है, यानी फूड विजन 2050 पुरस्कार किसे मिला है? तो एक नंदी फाउंडेशन को मिला है दोस्तों, याद रखना, नंदी फाउंडेशन। ये जो नंदी फाउंडेशन है वह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, जैसा कि आपको पता है हैदराबाद के काफी सारे जो व्यंजन हैं काफी बहुत ज्यादा लजीज होते हैं और फेमस भी हैं। तो इसमें क्या होगा? यह फूड विजन जो 2050 पुरस्कार है वो नंदी फाउंडेशन को मिला है, और यह एक तरह से एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इनको रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों ये रॉकफेलर एक संस्था है, रॉकफेलर, उसके द्वारा हमें यह पुरस्कार मिला है नंदी फाउंडेशन को। इस बात को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति को पहला राज्य है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें जो हमारा देखा होगा आपने, हम वाहन खरीदने जाते हैं तो बीमा वगैरह कराना पड़ता है, तो यहाँ पर बीमा वगैरह सब फ्री होगा, बीमा फ्री मिलेगा। दूसरा रोड चार्ज देने पड़ते हैं, रोड चार्ज वो भी हमें इसमें नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की हैं। आपने देखा होगा जब वाहन खरीदने जाते हैं तो काफी सारी चीजें हमें पैसे देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा चीजों के, तो दिल्ली गवर्नमेंट ये कुछ भी नहीं लेगी। और ये क्यों किया है?
तो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद को बढ़ावा देने के लिए, इस बात को भी याद रखना। तो ये सारे आज के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और आपके द्वारा कोई अगर डाउट बनता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करेंगे और हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।